देर रात गुआंगकुन सो रहा था और एक चींटियों का झुंड अचानक बिस्तर पर रेंगते हुए उसके कपड़ों के माध्यम से उसके कानों में चला गया। थोड़ी देर बाद गुआंगकुन जाग गया। उसने सिर हिलाया और कान के अंदर कुछ महसूस किया। गुस्से में उसने अपने सिर को एक और मोड़कर थप्पड़ मारा। उसका सिर सहसा नावरेन की तरह हो गया। उसने पिताजी की मदद मांगी। तभी एक क्लिप जैसी आवाज आई और दिमाग का हिस्सा उसके कान और आंखों से बाहर निकला, लेकिन चींटियां फिर भी नहीं निकली। फिर गुआंगकुन के दिमाग में पागल रूप से बढ़ा। इस दिन चींटी गुआंगकुन के कानों से बाहर निकल गई। अच्छा आदमी, न केवल उसने पंख उगाए बल्कि उसका सिर दर्जनों गुना बड़ा हो गया। चींटी चेरी ब्लॉसम पर रेंगी और अंडे देना शुरू कर दिया। गुआंगकुन इसे देखने के बाद बहुत खुश था। जाहिर तौर पर वह चींटियों द्वारा नियंत्रित किया गया था। गुआंगकुन ने अपने अधीनस्थों को चेरी ब्लॉसम का गुलदस्ता महिला बॉस को देने का आदेश दिया। महिला बॉस फूल प्राप्त करने में बहुत खुश थी। इस समय वह नहीं जानता था कि फूल कितने खतरनाक थे। जब महिला बॉस सो रही थी, चींटियां चुपचाप फूल से रेंग गईं। उसके कान में ड्रिल करे। अगले दिन महिला बॉस ने गुआंगकुन के पास आने की पहल की और दोनों ने एक दूसरे को प्यार से देखा। इसके तुरंत बाद गुआंगकुन के कान से एक विशाल चींटी रेंगी और महिला बॉस ने अपने बाल उठाए। हे भगवान, उसके कान से एक विशाल चींटी भी रेंगी। दो चींटियां एक साथ रेंगी और प्रजनन करना शुरू कर दिया, संतान। इस दिन गुआंगकुन ने चींटियों को हमेशा की तरह अंडे देने के लिए छोड़ दिया, लेकिन वहां से गुजरने वाले सहकर्मी जियोली को देखा गया। जियोली अपने सामने के दृश्य से डर गया था और उसने अपनी प्रेमिका डोंगमेई को इसके बारे में बताया। ये सुनकर डोंगमेई हैरान रह गई। चींटियां मानव मस्तिष्क में परजीवी हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। उसने जल्दी से एक अच्छे दोस्त को चर्चा करने के लिए पाया कि क्या करना है, क्या किया जाए। चर्चा के बाद सभी ने फैसला किया कि चींटियों को खत्म करना ही सही उपाय है। शाम को गुआंगकुन कार्यालय लौटा। उसने चींटियों को बाहर निकाला जैसे वह अंडे दे रहा हो, मगर डोंगमेई पहले से ही कमरे में छिपी थी। गुआंगकुन इसे देख हैरान हो गया और उसने उसे तुरंत वहां से जाने के लिए कहा, नहीं तो पुलिस को सूचना देगा। डोंगमेई ने दरवाजा खोला और अपने दोस्त को सतर्क किया। गुआंगहुई ने चींटियों को वापस अपने कान में जाने दिया, लेकिन जियो हेई ने तुरंत हस्तक्षेप किया और अपने हाथों से उसे रोका। चींटियां नीचे गिर गईं और सभी ने लाठी डंडों से उन्हें खत्म करने की कोशिश की। गुआंगकुन अब चींटियों से सहजीवी हो चुका था। जैसे ही डोंगमेई ने चींटी को खत्म किया, गुआंगकुन दर्द से चिल्लाया। आवाज सुनकर एक सहायक अंदर आया और गुआंगकुन को बचाने की कोशिश की। गुआंगकुन ने घायल चींटी को फुर्ती से वापस अपने कान में डाल लिया और तुरंत सहायक को पुलिस बुलाने का आदेश दिया। मिशन असफल रहा और दोस्तों के पास वहां से चले जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। हालांकि वो बच गया। गुआंगकुन अब कमजोर है क्योंकि उसके शरीर में चींटियों को घायल कर दिया गया था। महिला बॉस ने इस स्थिति का फायदा उठाया। उसने अपनी बंदूक निकाली और गुआंगकुन को चींटी और गुआंगकुन को सौंपने के लिए मार दिया। वह आज्ञा का पालन करने के बजाय मरना पसंद करेगी। महिला बॉस ने सीधे गोली मारी, लेकिन वह बीमा चालू करना भूल गई। उसने इस अवसर का फायदा उठाया और महिला बॉस की गर्दन का गला घोंटा, उसे सीधे जमीन पर धकेल दिया और फिर महिला बॉस को गोली मार दी। चींटियां मौके पर ही उसके सिर से बाहर निकल गईं। गुआंगकुन के शरीर में चींटियां सीधे आगे बढ़ीं और बिना एक लहर के चींटियों को खा ली।